तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे प्रश्नावली 3.2 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचवा क्वेश्चन तक हम लोग देखेंगे। इसमें 5 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, समलंब क ख ग और घ में कोण क जो है वो 100 डिग्री है तथा कोण ख जो है ना वो 110 डिग्री है, तब शेष दो कोणों की माप क्या होगी। ठीक है, यानी कि घ का माप निकालना है और ग का माप निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, चलिए। और इसमें हम लोग लिखेंगे कि आसन भुजा की माप, आसन भुजा की जो माप होती है वो 180 होती है। क्या होती है? 180। तो लिखेंगे आसन, आसन भुजा, आसन भुजा की माप। तो आसन जो भुजा होती है उसका माप जो होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कोण ग। ठीक है, ग निकालेंगे पहले। ठीक है, तो लिखेंगे कोण ग। ठीक है, अब कोण ग का यदि ग का माप, माप कहिए या फिर मान भी लिख सकते हैं, तो माप ही सही रहेगा। ठीक है, तो कोण ग का माप यदि निकाल रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, 180 में से 110 को घटा देंगे। तो लिखेंगे 180 माइनस का 110। ठीक है, अब 180 में से 110 को आप माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। ठीक है, तो कोण ग का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा जी, 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं आसन भुजाओं की माप जो होती है वो 180 होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं घ नंबर। ठीक है, उसी तरह से यदि लिखेंगे कोण घ का माप। ठीक है, तो कोण घ की माप कितनी हो जाएगी, फिर वही काम करेंगे, 180 माइनस कर देंगे उसमें 100। ठीक है, तो 180 में से यदि 100 डिग्री माइनस करेंगे तो हो जाएगा 80 डिग्री। तो कोण घ का जो मान आएगा वो हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं, एक समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं जो है वो दिया गया है 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समानांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी, ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आसन भुजाओं का अनुपात। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे हम लोग हल। आसन, आसन मतलब होता है कि बैठे हुए, भुजा जो होती है ना उसको मतलब हम कहते हैं आसन। ठीक है, तो आसन भुजाओं, भुजाओं का अनुपात, आसन भुजाओं का अनुपात कितना दिया है जी, अनुपात दिया है 3:2, ये दिया गया है। अब 3:2 को हम लिख सकते हैं, देखिए क्या, 3/2 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इसमें एक कोण की माप कितनी दी है, तो एक कोण की माप दी गई है इसमें 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे एक कोण की, एक कोण की माप, एक कोण की माप, तो एक कोण की माप जो है वो दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दूसरे कोणों की माप हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो दूसरे कोणों की माप नहीं दिया तो यहाँ लिखेंगे दूसरे कोणों की माप मान लेंगे x। तो लिखेंगे दूसरे कोण की माप, दूसरे कोण की माप नहीं दिया तो मान लेंगे x सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे देखिए इसके पहले वाला में बोला गया है कि समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं का अनुपात जो था वो 3:2 में था, लेकिन अब बोला गया है कि अगर पहली भुजा 6 सेंटीमीटर है तो बोला गया है समानांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग को परिमिति निकालना है। तो अब सबसे पहले हम लोग को दूसरे कोणों की माप हम लोग को पता करना होगा। ठीक है, यानी कि x का मान पता करना होगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि समानांतर चतुर्भुज की परिमिति निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं जी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3/2, देखिए यहाँ पे 3/2 था, 3/2। ठीक है, बराबर लिखेंगे यहाँ पे एक कोण की माप कितना लिए हैं, 6 सेंटीमीटर आपके बुक में जो है वो दिया गया है, तो 6 सेंटीमीटर, और दूसरे कोण की माप कितना माने हैं जी, तो x माने हैं।
तो इस यहाँ पे बटा में लिखेंगे x। इसके जैसा जब अनुपात में ये है तो अनुपात को हम लोग बटा में लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर माने हैं, तो इसको भी बटा में लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, गुना। चलिए गुना करते हो 3x, और 6 में यदि 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 18, सॉरी 6 दूना 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। अब 3 इधर गुना में है, बराबर क्यों सट जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर 12/3, और 12 में 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा x बराबर 4। 4 तो यहाँ होता है 12, तो x का मान यहाँ पे आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए तो x का मान तो यहाँ पे 4 आ गया। अब हम लोग को निकालना इसमें है समानांतर चतुर्भुज की परिमिति निकालना है। ठीक है, तो पहली जो भुजा थी वो आ गई है हमारे 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया, और दूसरी जो भुजा थी वो आ गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग समानांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही होता है ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यही लिखेंगे यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज की परिमिति। तो समानांतर चतुर्भुज की यदि परिमिति निकालना है, ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे, देखिए आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई। ठीक है, तो चलिए इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लंबाई कहने का मतलब कि यहाँ देखिए, या फिर पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा भी लिख सकते हैं, 2 इंटू पहली भुजा और दूसरी भुजा, ये भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, कह रहा है कि पहली आसन भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे चलिए पहली और दूसरी भुजा लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पहली भुजा और दूसरी भुजा। ठीक है, ये आप लोग हेडिंग दीजिएगा, पहली भुजा और दूसरी भुजा। तो यहाँ पे 2 है तो लिखेंगे 2। ठीक है, और पहली भुजा कितनी थी, आई थी, तो पहली भुजा का जो मान दिया गया है बुक में वो 6 सेंटीमीटर दिया गया है, प्लस दूसरी भुजा कितना आई है जी, तो दूसरी भुजा है x का मान 4। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो चलिए जोड़ते हैं जी, 10, 6 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10, इधर 2 है तो 2 गुना में रह जाएगा। ठीक है, तो 10 में 2 से यदि गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10 दूना 20। ठीक है, तो जो समानांतर चतुर्भुज की परिमिति होगी वह 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 है, तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी, ये निकालना है। ठीक है, चलिए तो हम जानते हैं समानांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का संपूर्ण कोण होता है। ठीक है, आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण, यानी कि आमने सामने का कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहला आसन कोण कितना दिया है, 120 दिया है, तो लिखेंगे हल में पहला आसन कोण, पहला आसन कोण जो है उसका मान दिया गया 120। ठीक है, दूसरा आसन कोण यदि निकालना हो तो क्या करेंगे, देखिए दूसरा आसन कोण यदि निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो 180 में से घटा देंगे 120। ठीक है, तो 180 में से यदि 120 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा दूसरा आसन कोण। ठीक है, तो पहला आसन कोण हो गया और ये दूसरा आसन कोण हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये लिखेंगे सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो तीसरा और चौथा जो हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, तो तीसरा और चौथा हो जाएगा आपका
120 और 60, ठीक है। तो तीसरा कोण, तीसरा कोण एवं चौथा कोण, तीसरा और चौथा कोण कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा तीसरा कोण और चौथा कोण, एक होगा 120 और एक होगा 60 है, एक 120 है एक। तो चारों कोण क्रमशः हो जाएंगे 120, फिर कोमा 120 तो कोमा 60 कोमा 60, यानी कि दो कोण आपका हो जाएंगे 60-60 का और दो कोण हो जाएंगे 120-20 का, ठीक है, इस तरह से। अब बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर है एवं 8 मीटर है, तो उनके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बोला गया इसमें कि यहाँ पे देखिए ए से लेकर के सी तक, ए और सी जो है वो 8 मीटर है, ठीक है। ए और सी से लेकर के 8 मीटर है और डी से लेकर के बी तक जो है विकर्ण जो है वो है, उसकी लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है, सॉरी 6 मीटर है। तो बस यहाँ पे देखिए क्या है, ए से लेकर के सी तक 8 मीटर और डी से लेकर के बी तक 6 मीटर है, ठीक है। तो अब इसमें बोला गया है कि भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी। देखिए ये भुजा जो है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है और ये जो भुजा है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, फिर ये भुजा है इसकी लंबाई और ये भुजा है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे जी? तो हम लोग त्रिभुज में एक फॉर्मूला पढ़े थे, त्रिभुज हुआ था, ठीक है, उसमें एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस होता है आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, इसी फॉर्मूला से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे विकर्ण, देखिए ए से लेकर के सी तक, ए से लेकर के सी तक दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह से डी से लेकर के बी तक दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया गया है। तो विकर्ण जो है ना, ए और सी तथा ओ, डी और ओ, विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को ऊपर समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है या फिर करते हैं, ये लिखेंगे करते हैं, ठीक है। जब, अब लिखेंगे जब त्रिभुज ए ओ डी में ए ओ का मान जो होगा वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ओ और डी का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। देखिए इसमें क्यों ऐसे किया गया है, रीजन समझिए। देखिए ए से लेकर के ओ तक 4 मीटर और ओ से लेकर के डी तक 3 मीटर दिया गया है। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं त्रिभुज में, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए जी, तो लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे ए डी, क्या निकाल रहे हैं, ए डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ठीक है। क्यों, ए और डी ही तो निकालना है जी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए और डी ही तो निकालना है, ये यही तो निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो मान है उसको रखेंगे, ठीक है, चलिए रखते हैं जी, रूट अंडर ए ओ का मान है 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस ओ और डी का मान है 3 तो 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, रूट अंडर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9
तो ए और डी बराबर हो जाएगा 16 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, ए डी का मान यहाँ पे आ गया अभी √25। अब 25 का यदि वर्गमूल तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5। वर्गमूल तोड़ने देखिए कैसे तोड़ते हैं जी। 25 में भाग लगा देंगे ऐसे 50 25, फिर 5 एकम 5, 2 बार ये जोड़ा लग गया तो इसमें से एक 5 आ गया बाहर, तो ये हमारा वर्गमूल निकाल दिया गया। ठीक है, तो ए डी बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो बोला गया है इस क्वेश्चन में कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई अगर 6 मीटर है एवं 8 मीटर है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत और समानांतर चतुर्भुज में क्या सामान्यता है, क्या अंतर है, लिखिए। सामान्यता और अंतर ये दोनों इसमें लिखना है, क्या क्या सामान्यता है और क्या क्या अंतर है। ठीक है, और अंतर क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग हल, और पहले से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे सामान्यताएं। ठीक है, और अंतर बाद में लिखेंगे। पहले लिखेंगे सामान्यता, क्या क्या सामान्यता है इसमें ये लिखेंगे। तो एक नंबर में लिखेंगे आयत तथा समानांतर चतुर्भुज को सम्मुख भुजाएं, या फिर आयत तथा समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है। तो लिखेंगे आयत तथा समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है, समान होती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये होगा, सो रहेगा, समान होती है। ठीक है, दूसरा नंबर लिखेंगे, देखिए इसी का, आयत तथा समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये भी लिखेंगे। आयत तथा समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये रीजन हो जाएगा। सामान्यता में आपका ये रीजन हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना, ये ना लिख करके आप स्टार दे करके इसे लिखिए। ठीक है, सामान्यता में हो जाएगा कि आयत तथा समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है, और आयत तथा समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब हम लोग को लिखना है अंतर। तो अंतर लिखेंगे, देखिए लिखेंगे अंतर क्या है। अंतर में लिखेंगे आयत के विकर्ण आपस में समान होते हैं। आयत के विकर्ण आपस में समान होते हैं। आयत के विकर्ण आपस में समान होते हैं, ये लिखेंगे। लेकिन समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई आपस में समान नहीं होती है। लेकिन समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण या फिर विकर्णों की लंबाई समान नहीं होती है, ऐसा लिखेंगे, नहीं होती है। ये हो गया आपका पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या देंगे, देखिए लिखेंगे आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। लिखेंगे आयत का प्रत्येक कोण समकोण एक मिनट,
लिखेंगे आयत का प्रत्येक कोण समकोण, समकोण कहने का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है, समकोण होता है, ये लिखेंगे। चलिए, और इसी में जो है अब देखिए क्या लिखेंगे, समानांतर चतुर्भुज का भी तो लिखना है, तो लिखेंगे लेकिन समानांतर चतुर्भुज में यह आवश्यक नहीं होता है कि वह 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है, लिखेंगे लेकिन लेकिन समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज में यह आवश्यक, यह आवश्यक नहीं होता है, ये लिखेंगे। तो जो समानांतर चतुर्भुज होती है ना, उसमें आवश्यक नहीं होता है कि वह 90 डिग्री का ही कोण हो सकता है 80 डिग्री का भी हो सकता है, 120 डिग्री का भी कोण हो सकता है समानांतर चतुर्भुज में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अंतर दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।